अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से हों। और आज की व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों ने गौर से देखनी है, शायद आपके कोई काम आ जाए। जो लेडीज़ जो है हमारी हाउस वाइफ हैं जितनी भी घर के अंदर, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अच्छा, अभी तो फ़िलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे और आपने पूरी व्लॉग में बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना। व्लॉग मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कारआमद बनाऊं। अच्छा, यहाँ पे पैनकेक्स बन रहे हैं जो कि आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ। एक अंडा ले लिया था, 1/4 के करीब मैंने ऑयल शामिल कर दिया है इसके अंदर। 1 कप मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा और 1 कप के करीब ही इसके अंदर दूध जाएगा। 1 पिंच नमक डालेंगे और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। आप इसको मिला लिएगा। चाहे तो आप बेकिंग पाउडर डाल दिएगा, अगर आपको केक की फॉर्म में चाहिए पैनकेक तो आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं शामिल किया और इसका जो टेक्सचर है ना, यानी कंसिस्टेंसी जो है इसकी थोड़ी सी वही वाली बात के रनी होनी चाहिए। और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही एक चीज़ मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं चाय पत्ती डाल के बस और चीनी डाल के जो है ना चाय रेडी कर रही थी। दूध में बॉयल आ गया था, तो पहले मैं दूध और पानी को जो है ना अच्छी तरीके से पका लेती हूँ, उसके बाद ही शामिल करती हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ में मेरे पास जो मेजरमेंट वाला कैप है ना, मैं उसी की मदद से डाल रही हूँ। 1/2 कप वाले मैं जो है ना कैप से डाल रही हूँ। तो आप लोग देख लिएगा, आपके पास डोंगिया वगैरह हो चाय की या फिर कोई और चीज़ हो तो आप एक ही रखिएगा। साइज़ पैनकेक के खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे मैं सारे रेडी कर लूँगी। अच्छा, तो बैकग्राउंड से जो है ना आज आवाज़ें थोड़ी सी आएंगी गाने वगैरह की। तो हमारे प्लाज़ा के अंदर आज शादी यानी कि स्टार्ट हो गई है उनकी कल से, और बहुत ही शोर मच रहा है ना डेग वगैरह का, तो इसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो इस यानी कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हम किसी को भी मना नहीं कर सकते या अपने काम के लिए हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी करीब करीब यहाँ पे इमारतें बनी हुई हैं और घर बने हुए हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को बहुत ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पैनकेक के साथ रबीब की डिमांड आ गई थी कि मम्मा ऑमलेट बना दें। तो इससे पहले भी मैंने ऑमलेट्स ही बनाए थे, और वैसे तो खैर हनी अच्छा लगता है इसके ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ, कुछ फ्रूट्स हैं और न्यूटेला है। तो फ़िलहाल तो अभी न्यूटेला नहीं आ रही हमारे यहाँ, और ये ऑमलेट के साथ बहुत मज़े का लगा था। मैंने एक बाइट ली थी मैंने और बहुत मज़े का लग रहा था इसका कॉम्बो। अच्छा, यहाँ पे नाश्ता रेडी हो गया है बाकी सबका। तो बस ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो ये तो है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। अब आ जाते हैं, अच्छा जी, तो किस किस के घर में साल भर के अंदर तकियों को सही किया जाता है। मैंने इन सारे प्लोस को जो है ना खोल के इनकी सारी जो भी रुई और कॉटन भरी हुई थी इसके अंदर और फॉर्म भरी हुई थी, तो उसको मैंने दोबारा से जो है ना खुला खुला कर दिया था, क्योंकि जुड़ जाती है, पूरे साल हम लगा रहे होते हैं। और फिर गर्मियाँ जाती हैं ना, तो मुझे लगता है कि सर्दियों के अंदर अच्छे से साफ़ सुथरे से और कुजी कुजी से कपड़े और बिस्तर हों। तो बस मैंने जो है ना इनको सही कर लिया था। वो मैंने नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा फैल गया था घर, तो वो मैंने कर लिया था। उनके सब के जो है नीचे के कवर्स धुले हुए उनको चेंज कर दिया था पुराने वालों को, क्योंकि थोड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं। वो भी लाक आप उसके ऊपर 2-3 नीचे जो इनर प्लो का कवर होता है उसको मैं वाइट चढ़ाऊंगी सबको। और वाइट कपड़ा मेरे पास बहुत सारा पड़ा था, 2 मैंने आपको कट करके दिखाए। ये सारे प्लोज जो है मैंने कट करके रख लिए हैं एक तरफ। अब ऊपर वालों के लिए मैंने सारे एक जैसे बनाने। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो है ना तकिए वो रात के अलग ही निकलते हैं, और जो हमारे बेड पे या बेड शीट्स वगैरह के साथ जो होते हैं ना उनको मैंने अलग ही रखा हुआ है, क्योंकि रात में क्या होता है सब बच्चों को 2-2 तकिए 2-2 यानी कि प्लोज चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने ये एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं। 7 के करीब जो है ये प्लोज हैं जिनके मैं कवर्स जो है वो सही करके जो है चढ़ाऊँगी, अंदर वाले भी और ऊपर वाले भी। क्योंकि बाकी तो जो आपके बेड पे और जो इस तरीके के मैट्रेस वगैरह पे पड़े हुए होते हैं तकिए, उनके साथ तो बेडशीट्स ऑलरेडी उनके साथ प्लोज होते हैं। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा जो प्लोज आपके घर में रखे हुए होते हैं तकरीबन जो के होते ही हैं सबके घरों में, तो ये उनको सही करने का आज आइडिया मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो नीचे वाले जो प्लोज मैं सीती हूँ उनके कवर, तो वो आप ज़रूर देखिएगा कि मैं किस तरीके से सीती हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नीचे वाले जो अंदर के इनर प्लोज के जो कवर होते हैं ना, इनर जिन्हें कह लें कि आप प्लो के, वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो उनको सी के बिल्कुल स्टक कर देना वो बहुत ज़रूरी होता है। या फिर आप टिच बटन लगाएं, या फिर आप काज बटन बना के लगाएं, या फिर जो है ना उसको सुई से सी दें। तो मैं यहाँ पे इन सारी झंझटों को दूर करने के लिए एक पट्टी लगाऊंगी एक बालिश की अंदर की तरफ, एक जो कवर का साइड होगा ना उस पर मैं अटैच कर दूँगी। ये देखें, ये मैं सी रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। एक बालिश के करीब मैंने ये कपड़ा ले लिया है, और आगे वाले या पीछे वाले कोई भी एक टे के साथ आप लगा के इसको ज्वाइन कर दें अंदर की तरफ रख के। फिर जब आप उल्टा करके इसको सिएंगे ना तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा कपड़ा, और ये आपको एक पॉकेट सा बन जाएगा। इस पॉकेट के अंदर आपका फ्लो आ जाएगा, और जब आप इसको चढ़ाएंगे ना तो इस पॉकेट के अंदर जब फ्लो आ जाएगा तो उसका
अंदर का जो भी जिस किस्म का भी जो आपका कवर चढ़ा हुआ है वो नज़र नहीं आएगा और मेला होने से भी महफूज रहेगा, मिट्टी नहीं जाएगी। तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर लगा के इसको प्रो को जो है ना सी स्टिच करिएगा और आप फिर मुझे बताइएगा कि कितने आपके जो है ना सुकून वाले तकिए लगेंगे। तो अक्सर घरों में मैंने देखा है कि वो जो नीचे वाले इनर प्लोस के जो वो होते हैं कवर्स, तो उनको जो है ना सुई से सी दिया जाता है। मैं भी सी देती हूँ अक्सर, लेकिन वो बिल्कुल नीचे वाले होते हैं। यानी कि मैं 3 तय चढ़ाती हूँ। एक तो बिल्कुल रुई जो जिसके अंदर आप भरवाते हैं उसको तो फिर सीना ही पड़ता है, लाज़मी बात है कि वो फिर बाहर आ जाएगी। और उसके बाद ये वाला कवर होता है जो वाइट वाला मैंने आपको ट्रिक के साथ सीखे दिखाया है। उसके बाद ये वाले कवर्स होते हैं जो कि हम अक्सर उतार के धो रहे होते हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी जो नीचे वाले कवर्स होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग उनको भी सुई से सी देते हैं। तो उनको सुई से सीने से बेहतर है कि आप एक बालिश का कपड़ा अंदर रख के पॉकेट बना के उसके अंदर प्लो को जो है ना जब डालेंगे तो आपका जो है वो प्लो नज़र नहीं आएगा अंदर वाला, और आप इजीली जो है ना उसको वॉश कर सकते हैं उतार के, कोई झंझट नहीं होगी। यहाँ पे मैं ऊपर वाले प्लोज भी सी लूँगी, थोड़ी थोड़ी सी मैं इनकी मगज़ी निकालूंगी, यानी एक एक और आधी आधी इंच का जो है कपड़ा छोड़ के उसी हिसाब से जिस तरीके के तकिए हैं मेरे, तो उसी हिसाब से मैं इनको जो है ना स्टिच कर लूँगी। 3 मैंने जो है बड़े बनाए थे साइज़ के, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का और मेरे जो बेटे हैं ना उनके बड़े प्लोज हैं और हमारे जो है वो थोड़े से यानी कि पॉलिस्टर वाली रुई के भरे हुए हैं, और बेटियों के जो है ना वो फोम की कटिंग के भरे हुए हैं, तो वो थोड़े से हार्ड लगाती हैं। और मैं भी 2 तकिए लगाती हूँ, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। ये देखें, ये मगज़ी बन गई है और इतनी खूबसूरत फिनिशिंग के साथ ये वाले प्लो लगते हैं सिलने के बाद। ये देखें, मैं इसको चढ़ा के दिखा रही हूँ। ये मैंने चढ़ा दिया है वाइट वाला प्लो, और ये बहुत ही साफ़ सुथरे से लगते हैं। अच्छा, आप कहेंगे वाइट क्यों चढ़ाए, जल्दी मेल हो जाते हैं, लेकिन ये रेशमिन स्टफ़ पे कपड़ा रखा था मेरे पास और इसके ऊपर मेल जो है ना वो जल्दी नहीं चढ़ता और ये वॉशेबल भी बहुत जल्दी हो जाता है। और जो अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो हमें हेयर फॉल का भी मसला रहता है, तो आपके पास भी कोई सिल्क कॉटन या फिर रेशमिन कपड़े हो ना, तो उसमें से आप जो है इनर वाले भी आप चढ़ा देंगे ना बना के, तो आप देखिएगा कि आपके जो है ना हेयर फॉल का मसला भी रुक जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने ये 14 के करीब जो है ना 14 या 15 के करीब ये प्लोज सी के मैंने अच्छी तरीके से इनको जो है ना चढ़ा दिया था और बहुत खुशी हो रही थी मुझे, साफ़ सुथरे से ये हो गए थे। और अब ये है कि मैं इनको उतार के बीच में भी धो लूँगी जितनी बार भी ये मैले होंगे, लेकिन आसानी सी होगी, साफ़ सुथरे हो गए, एक जैसे हो गए। कोई मेहमान आता है तो निकाल के कोई तकिया अगर बच्चे लगा भी रहे होते हैं ना प्लो वगैरह, तो आप इजीली इनको दे सकते हैं बच्चों को। और बहुत बुरी शक्ल के जो है ना बाज़ात निकल रहे होते हैं तो बहुत एम्बेरसमेंट फ़ील हो रही होती है, तो आप लोग भी जल्दी से अपने प्लोज को जो है वो सही कर लें। इनर वाले भी इसी स्टाइल में सी लें जैसे मैंने आपको आइडिया दिया है, और ऊपर वालों पे मैंने ये डोरी बना दी थी ताकि ये भी इनके मुंह जो है वो बंद हो जाए, मुझे कोई सुई धागा लेके बैठना ना पड़े। तो बस काम को जो है ना आसान करें, अपनी ज़िंदगी को भी आसान करें, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते रहा करें अपने घर के लिए। अच्छा, तो ये जो सामने तकिए रखा हुआ है ना जिसे मैं उठा रही हूँ ये वाला, तो ये जो है ना दादी के हाथ का बना हुआ है यशा की, तो ये बहुत ही उन्होंने दिल से मुझे सारे तकिए बना के दिए थे, लेकिन उनको बाकियों को तो मैंने खोल खोल के सबको कर लिया, लेकिन ये यशा का था और यशा कहती है मम्मा इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें। और वाकई में मेरी सास जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बिस्तर बनाया करती थी घर के अंदर ही, धागे डाल लिया करती थी गद्दों में और रज़ाइयों में, जिसके अब पैसे बहुत ज़्यादा जाते हैं। वैसे तो खैर अब वो रज़ाइयों और गद्दों वाला दौर है भी नहीं, मैट्रेस आ गए हैं और जो है ब्लैंकेट्स आ गए हैं, क्विल्स आ गई हैं। अच्छा, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और छोटी सी एक एफ़र्ट की है आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिल जाए। और अगर पसंद आया है तो छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें आप वीडियो को प्लीज़। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं वो, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं जिन्होंने मुझे न्यू सब्सक्राइब किया है, तो उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, सानिया हामिद को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।